हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड आवर लाइफस्टाइल इन स्विट्ज़रलैंड। सो हमारे चैनल पर और हमारे इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों ने हमसे ये पूछा और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में हम कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एंटर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पे बनाने वाले हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल रहती है और स्विट्ज़रलैंड में जो सैलरीज़ है, इनकी एवरेज सैलरीज़ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। इस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद जो स्विट्ज़रलैंड में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी है और पीसफुल लाइफ होती है यहाँ पे। इस वजह से ये एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पे इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पे आके रहना, काम करना पसंद करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पे हमेशा हाई डिमांड होती है। तो सभी सेक्टर्स में यहाँ पे जॉब होते हैं, बट स्पेशली इन सेक्टर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसमें तो आपको पता ही है, बैंकिंग के लिए स्विट्ज़रलैंड फेमस ही है, तो वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बट उसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड देन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, इन सेक्टर्स में भी यहाँ पे काफ़ी सारे जॉब्स होते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्विट्ज़रलैंड में जॉब लेने के दो वेज़ हैं। तो पहला वे है कि थ्रू स्टडीज़, आप स्टडी के लिए यहाँ पे आइए और यहाँ पे फिर जॉब लीजिए। और दूसरा वे है आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए जॉब के लिए जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से। तो पहले वे के बारे में अभी बात करते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी मास्टर्स या हायर एजुकेशन करने के लिए स्विट्ज़रलैंड में आ सकते हैं और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको 6 मंथ्स मिलते हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। और उसमें आपको डेफिनेटली जॉब यहाँ पे मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयर्स भी प्रीफर करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जिनका एजुकेशन कुछ यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे प्लस पॉइंट एक और है कि यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आपको निग्लिजिबल फ़ीस में आपका पूरा एजुकेशन हो जाता है। और जो बाकी खर्चे हैं, जैसे कि रेंट और खाने पीने के जो अदर एक्सपेंसेस है, उसकी भी टेक केयर हो जाएगी अगर आप भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो जैसे यूजुअली बाकी कंट्रीज़ में भी होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कि हाउ इज़ द लाइफ ऑफ स्टूडेंट और एजुकेशन कैसा है स्विट्ज़रलैंड में, एक्सपेंसेस कैसे होते हैं। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम फिर इस बारे में भी एक वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो अब बात करते हैं सेकेंड वे के बारे में। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्टली आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की काफ़ी डिमांड होती है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपकी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड आपकी प्रोफाइल है, जैसे कि आपने मास्टर्स या पीएचडी वगैरह किया हुआ है, तो आपके यहाँ पे वीज़ा और वर्क परमिट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जॉब अप्लाई करने की प्रोसेस की बात करें तो पहले आपको बनानी पड़ती है अपनी प्रोफाइल, डॉक्यूमेंटेशन एंड आपकी प्रोफाइल क्रिएशन, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड देन सिलेक्शन। तो और उसके बाद आता है आपका वीज़ा प्रोसेसिंग और इमिग्रेशन, वो सब। इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो आपका होता है आपको जॉब सर्च करना, जॉब के लिए अप्लाई करना अच्छे से, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि उसके बाद में जो भी इमिग्रेशन और वीज़ा और परमिट प्रोसेसिंग का जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपका एम्प्लॉयर ही टेक केयर करता है और वही स्पॉन्सर करता है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें प्रूव ये करना पड़ता है या जस्टिफाई करना पड़ता है कि उन्हें उस काम के लिए स्विट्ज़रलैंड में कोई बंदा नहीं मिल रहा है और ईयू में भी कोई बंदा नहीं मिल रहा है, पूरे यूरोपियन यूनियन में। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जस्टिफाई करना, तो वो इस पूरे प्रोसेस का टेक केयर करते हैं। बट इसमें ऑब्वियसली आप भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि भाई ऑलरेडी प्रिपेयरिंग इन द डॉक्यूमेंटेशन जो भी लगने वाला है इमिग्रेशन प्रोसेस में। बट वो सब बात होती है और वो इतना टफ़ नहीं होता है। सबसे पहला टास्क जो होता है वो है जॉब को अच्छे से सर्च करना और उसके लिए अप्लाई करना। अभी हम बात करते हैं पहली स्टेप के बारे में, विच इज़ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको लगता है पहले तो CV, रिज्यूमे, उसके बाद लगता है आपका कवर लेटर एंड देन डिग्रीज़ एंड सर्टिफिकेट्स। डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको बाद में लगते हैं, बट CV और कवर लेटर ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये आपको बहुत ही अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि यही आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन देते हैं और वो
ऑब्वियसली मतलब फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी वेरी गुड। तो अगर सीवी की हम बात करें तो सीवी बनाने के लिए बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, कुछ की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपका सीवी होना चाहिए। बट स्पेसिफिकली कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करें, जैसे स्विट्ज़रलैंड में जो सीवी होता है वो मोस्टली 2 पेज का होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें आपको अपनी फ़ोटोग्राफ इंक्लूड करनी चाहिए और ऑल्सो उसमें मेंशन करें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ आपको मेंशन करना चाहिए कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है। और स्पेशली अगर आपको यहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस आती है जैसे जर्मन, इटालियन और फ्रेंच, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ऐसी लैंग्वेजेस आपको आनी ही चाहिए, बट ऐसी लैंग्वेजेस आती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, तो आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करेगा। सो उस 2 पेज की सीवी में आपको अच्छे से मतलब प्रिसाइजली वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। मतलब उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ मत लिखिए कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आपका एकदम जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम कट टू कट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लोग प्रेफर करते हैं। और जो आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे उसमें भी आपको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, जैसे स्पेशली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मतलब अगर आप ऐसा मेंशन करेंगे कुछ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो चैलेंजिंग पार्ट था जिसको आपने हैंडल किया और कैसे आपने उसको ओवरकम किया और कैसे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करी, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो ऐसी चीज़ों को आप मेंशन करेंगे, हाईलाइट करेंगे अपने सीवी में, तो दैट विल रियली स्टैंड आउट। इसके बाद एक और टिप है कि आप एक जेनरिक सीवी तो बना के रखिए, बट आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिस भी जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको उसके स्पेसिफिक सीवी को बनाना चाहिए। मतलब जो आपका जेनरिक सीवी होगा, आप हर बार उसको थोड़ा सा एनहेंस करके वो जॉब स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो उसमें स्पेशली उस जॉब के कुछ कीवर्ड्स आप देखिए, वहाँ जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे वो कीवर्ड्स आप अपने सीवी में यूज़ कीजिए इन वर्क एक्सपीरियंस वगैरह। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनीज़ का इनिशियल स्क्रीनिंग जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर करता है, तो इससे जो कीवर्ड्स होंगे वो हाईलाइट होंगे, तो वो आपका सीवी फिर पिक होगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इससे फिर आपका सीवी बन जाएगा, और आपको सीवी पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि आपका सीवी रियली स्टैंड आउट करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि ये फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपकी प्रोफाइल का। तो इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो कि है कवर लेटर। सो कवर लेटर मोस्टली 1 पेज का होता है, तो आपको 1 पेज के अंदर ही इसको पूरा फिनिश करना है। एंड इसमें आपको डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए, जैसे कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करिए, और उसके बाद आप मेंशन करिए कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप क्यों उस पोजीशन के लिए परफेक्ट है। मतलब उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स मेंशन कीजिए, और उसके बाद आप उसमें ये भी मेंशन कीजिए कि आप कितने मोटिवेटेड है मूव करने के लिए, या फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए, आपको क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन पसंद है और आप वहाँ पे क्यों एंटर करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपके कवर लेटर में होनी बहुत ज़रूरी है। तो कवर लेटर का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन काफ़ी साइट्स मिल जाएंगी। तो इसकी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ पे आपको सैम्पल्स मिल जाएंगे कि कैसे फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कवर लेटर बनाना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कवर लेटर आपका एग्जैक्टली मतलब रिज्यूमे से सेम नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा मत करिए कि आप अपने रिज्यूमे या सीवी से डायरेक्टली कंटेंट कॉपी करके अपने कवर लेटर में मत डालिए, वो अलग होना चाहिए कवर लेटर रिज्यूमे से। तो अब आते हैं थर्ड डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट पे, जो कि है आपके डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स। तो इसमें आपको रेडी रखने हैं अपने जितने भी आपके पास डिग्रीज़ हैं, कॉलेज की डिग्रीज़ वगैरह, और बैचलर्स, मास्टर्स, जो भी आपकी डिग्रीज़ है आपको वो सब रेडी रखनी है। और साथ में आपने अगर कुछ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस वगैरह किए हैं तो वो भी आप अपनी रेडी रखिए सॉफ्ट कॉपी में। तो आपको ये शेयर करने पड़ेंगे। तो ये हमें मतलब पहले तो नहीं लगता है, फर्स्ट स्टेप आपका होगा सीवी और कवर लेटर, और उसके बाद जब आपकी बात आगे बढ़ेगी देन यू विल हैव टू शेयर योर डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद में हम आते हैं अब आपके ऑनलाइन प्रोफेशनल प्रेजेंस पे। तो आपकी जो प्रोफाइल्स है मेनली ऑन लिंक्डइन एंड जिंग, मतलब जिंग भी यहाँ पे एक पोर्टल है जो काफ़ी फेमस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिंक्डइन पे और जिंग पे आपकी प्रोफाइल्स होनी चाहिए, स्पेशली लिंक्डइन पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए और वो पूरी तरह अपडेटेड होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे अपना रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए, अपने स्किल्स मेंशन कीजिए, आपकी अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ वहाँ पे लगाइए। तो इससे आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होगी। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कनेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, क्योंकि नेटवर्किंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
और स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर जॉब्स जो है वो नेटवर्किंग के थ्रू ही मिलती है, मतलब कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कोई पहचान है तो आपको जॉब मिल जाएगी डायरेक्टली, ऐसा नहीं है। आपको ऑब्वियसली उस प्रोसेस के थ्रू तो जाना पड़ेगा जिसमें इंटरव्यू वगैरह सब होगा, बट हाँ मतलब आपको एक थोड़ा इनिशियल पुश मिल जाता है अगर आपके कनेक्शंस है तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए और कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आपको उसमें रिकमेंडेशंस भी ऐड करने हैं। मतलब आपके जो कलीग्स वगैरह है, जो आपके एक्स मैनेजर्स वगैरह होंगे, तो आप उनसे भी अप्रोच कर सकते हैं, उनसे रिकमेंडेशंस ले सकते हैं एंड देन आप वो अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। और इसमें कनेक्शंस बिल्ड करना भी, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बिल्ड करने का ये तरीका है कि आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हैं, तो आप उनके मैनेजर्स को, उनके रिक्रूटर्स को अपने कनेक्शन में ऐड कर सकते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जैसे आपका कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो इससे आपकी प्रोफाइल पूरी तरह रेडी हो जाएगी और आपका डॉक्यूमेंटेशन और आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जॉब लेने के लिए। इसमें आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और ये लिटरली मतलब मेहनत दिखेगी भी। मतलब जो भी बंदा, जो भी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देखेगा तो उसको आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। तो ये इससे ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है रिक्रूटर पे। अभी हम रेडी है पूरे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफाइल के साथ में। तो अब हम बात करते हैं आगे जॉब सर्च के बारे में कि आप कैसे जॉब सर्च करेंगे। सो जॉब सर्च करने के लिए ऑनलाइन कुछ बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स है, जैसे Indeed.ch, jobsearch.ch, और उसके बाद में लिंक्डइन, ये खुद जॉब सर्च करने के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और जॉब सर्च करने के लिए बेसिकली आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ता है कुछ कीवर्ड्स आपके जॉब के रिलेटेड या आपके प्रोफेशन के रिलेटेड, एंड देन आपको पोस्ट की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर आप 1 बाय 1 अप्लाई कर सकते हैं उन पोस्ट्स के लिए। बट एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतलब ये एक प्रो टिप है बोल सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा बड़ी कंपनी सिलेक्ट कीजिए, बड़ी कंपनीज़ को ही टारगेट कीजिए, क्योंकि छोटी कंपनीज़ मतलब मिडिल टीयर और स्मॉल टीयर कंपनीज़ जो है वो इतना खर्चा या इतना इमिग्रेशन प्रोसेस का खर्चा नहीं उठा पाती है, क्योंकि अगर आपको उन्हें यहाँ लाना है मतलब उसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वो, क्योंकि सब प्रोसेस करना, पूरा परमिट्स वगैरह वर्कआउट करना, ये बड़े टास्क होते हैं। तो ये बड़ी कंपनीज़ अच्छे से कर पाती हैं, इसलिए आप मिडिल टीयर और छोटे टीयर कंपनीज़ में मतलब आपका टाइम वेस्ट हो सकता है वहाँ पे, इसलिए आप बड़ी कंपनीज़ को टारगेट कीजिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे चांसेस होंगे। इसी के साथ आप जॉब सर्च करने के लिए कंपनी के पोर्टल पे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पोजीशंस जो है वो उन साइट्स पे, जेनरिक साइट्स पे लिस्ट नहीं होती है, बट कंपनी के पोर्टल पे होती है। तो सेकंड सर्च का ये भी ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली उस कंपनी के पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे जॉब सर्च कीजिए और वहाँ पे अप्लाई करिए। और उसके बाद तीसरा वे ये भी है कि आप लिंक्डइन पे भी जॉब पोस्ट सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी पोस्ट आती है, और अप्रोच भी कर सकते हैं रिक्रूटर्स को। डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं उस कंपनी के मैनेजर्स को या रिक्रूटर्स को वगैरह, दैट यू आर लुकिंग फॉर दिस जॉब एंड दिस इज़ योर एक्सपीरियंस, और फिर उसके बाद उनसे रिप्लाई आता है, देन यू विल हैव टू शेयर योर CV एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है जॉब के लिए अप्लाई करने की, ये मतलब थोड़ी टीडियस तो है, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, मैं आपको बोलूँगा। मतलब क्योंकि आप ऐसे निराश मत हो जाना कि ऐसे 4-5 बार अप्लाई कर दिया और आपको कोई रिस्पांस नहीं आया, तो क्योंकि ऐसा होता है, यूजुअली इतनी जल्दी रिस्पांस आता नहीं है, बट आपको अप्लाई करते रहना है। मतलब हो सकता है आपको 50 बार, 100 बार, 150 बार भी अप्लाई करना पड़े, बट उसको कीजिए, क्योंकि ये आपकी इनिशियल मेहनत है, और बाद में जब आपको ये जॉब मिल जाएगा तो देन यू विल सी कि ये कितना वर्थ इट है। तो ठीक है, तो जिन भी स्टेप्स पे हमने अभी बात करी है, पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ऑनलाइन आपका प्रोफाइल प्रेजेंस, और उसके बाद में जो जॉब सर्च करना, अप्लाई करना, ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई वुड से, क्योंकि इसके बाद में क्योंकि बहुत सारी जॉब एप्लीकेशंस आती है और उसमें से स्टैंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए छोटे छोटे डिटेल, छोटी छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में आपको सिलेक्ट होने के बाद आएगा इंटरव्यू कॉल, और इंटरव्यू में फिर आपके साथ में मतलब आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, और ये मतलब एक बड़ा टॉपिक है कि कैसे आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट करना चाहिए। तो इस बारे में भी अगर आप चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम ट्राई करेंगे उनका आंसर करने का, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो मतलब बहुत ही स्पेसिफिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो बट हाँ, उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स और कुछ रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए जो स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से होते हैं। सो उस बारे में भी हम बात कर सकते हैं आगे। बट यस, सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमने ट्राई किया है कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सके, हो सकता है हमसे कुछ पॉइंट छूट गया होगा,
तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट्स में कि आप और किस बारे में जानना चाहते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाया करेंगे। तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।